बेसिकली आज का सेशन आपको प्रोत्साहन की डिटेल्स देगा कि प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इसको कितना सीरियसली लेते हैं और इस पे हमने कैसे आगे काम करना है। और अगर आप लोग इच्छुक होंगे, सीरियस होंगे आपकी बीमारियों को लेके, तो आप इसको फॉलो करते हुए बहुत सी बीमारियां रिजॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। आई एम सेइंग कैंसर्स बिकॉज देखिए सोल्यूशन बहुत सिंपलर होते हैं क्योंकि हम लोग कॉम्प्लिकेट बना देते हैं बहुत सी बीमारियों में। कैंसर की बात करें, एपिलेप्सी की बात करें, एक 1997 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी, रियल लाइफ ड्रामा। उसका नाम था फर्स्ट डू नो हार्म। जिम इब्राहिम्स डायरेक्टर थे, इसके प्रोड्यूसर भी। उन्हीं के बेटे को एक बहुत सिवियर एपिलेप्सी की कंडीशन थी और इवन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तक उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। मेडिसिन से वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, मेडिसिन देने के बाद भी एपिलेप्टिक फिट उनको आए जा रहे थे। तो ही रिसर्च एंड देन ही वेंट बैक टू अगेन हार्वर्ड स्कूल। वहाँ पे उनके लिए कीटो डाइट को रेकमेंड किया गया, जो उन्होंने फॉलो की। एंड देन दे सी कि कीटो डाइट फॉलो करते हुए उनके एपिलेप्टिक फिट काफ़ी हद तक कम हो गए। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसोनिज्म, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। कैंसर्स की तो बात कर ही सकते हैं हम, क्योंकि 3 से 4 साल से हमारे पास पेशेंट है जो इस प्रोग्राम को भी फॉलो करते हैं, इससे रिलेटेड डाइट को भी फॉलो करते हैं, एंड देयर रिकरेंसेस हैव बीन एब्सोल्युटली ऑन पाथ कि उनको रिकरेंस नहीं हुई है और अभी तक भी वो मेडिसिन फ्री हैं। कुछ लोगों ने उसमें से सर्जरी ज़रूर करी बट रेडियो कीमो परस्यू नहीं किया है। तो पहले तो हमें भरोसा ये रखना चाहिए कि सॉल्यूशंस आर सिंपलर, बट उनको छोटे छोटे चेंजेस को डिसिप्लिन के साथ करना है। एंड दिस इज़ ए वेरी एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मेरे भागने से, मेरी रनिंग करने से, मेरी डाइट को ठीक करने से आपकी बीमारियां ठीक होगी। ऑफ कोर्स वी विल गाइड यू, इट विल बी ए वेरी इंडिविजुअलिस्टिक गाइडिंग प्रोग्राम, इसको हम हेड होल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं। और ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। कलेक्टिव ग्रुप की जो एनर्जी मिलती है ना, जब आप सब लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को देख के ना खरबूजा रंग बदल ही लेता है। तो यहीं पे चेंजेस आते हैं। डाइट सबको पता है, बहुत लोग डाइटिशियंस हैं, देती हैं डाइट, एक हफ्ता फॉलो किया, 2 किया, रिजल्ट थोड़े बहुत आए एंड देन दे रिट्रैक्ट बैक। वो इसीलिए होता है क्योंकि ह्यूमन नेचर है इनर्शिया को लेके। हम लोग 4 दिन कोई चीज़ करते हैं, 5वें दिन खत्म। आज आप मेरे से ये सेशन सुनेंगे, कल भूल जाएंगे। इसीलिए हम वीकली आपको तंग करते रहेंगे। वीकली एक्सरसाइज चैलेंजेस हम लोग देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट वीक में आपको टोटल कलेक्टिव माइलेज 10 किलोमीटर मुझे चल के दिखाना है, फिर उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। दीज आर सिंपलर एग्जाम्पल। फिर आगे जाके हम कुछ एक्सरसाइज ऐसी ऐड करेंगे जो से हम कहते हैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, कि भाई हमें एक वीडियो भेजिए 25 स्क्वाट नॉन स्टॉप मारते हुए। तो इस तरह से हम हेल्थ के स्टेटस को, फिर डाइट के आपसे एग्जाम्पल के लिए अपनी डाइट का और आपकी डाइट के पिक्स लेंगे कि भाई आज लंच में हमने ये किया, डिनर में इतने किया, ये फास्टिंग की, ऐसे किया, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअलिस्टिक डाइट प्लान। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर गरिमा डिज़ाइन करेंगी आपके लिए इंडिविजुअल कंसल्टेशन के बाद। बट एज ए प्रोग्राम, एज ए होल, ये कलेक्टिव एनर्जी है जो होलिस्टिकली पूरी बॉडी पे, पूरे माइंड पे एंड ह्यूमन बॉडी एज ए होल पे काम करती है, रादर देन कि भाई एक डिजीज थायराइड है तो थायराइड को पकड़ लिया बस और ऐसे। तो वो नहीं हम करने वाले। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। तो मैं पहले आपके पूरे न्यूएंसेस बता देता हूँ कि हमारे इसमें प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। प्रोत्साहन प्रोग्राम के पीछे रीज़न ये है कि 15 साल की मेडिकल प्रैक्टिस के बाद भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको हम ठीक करने में असमर्थ हैं। कोई भी पैथी ले लीजिए, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, एलोपैथिक, मॉडर्न मेडिसिन, सर्जरी, मेनी डिजीजेज वी आर अनेबल टू क्योर। और अगर देखा जाए तो ये डिजीजेस नाम अलग अलग हैं बट मोस्टली रिलेटेड है एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, जिसको लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग कहते हैं। कैंसर भी इनमें से ही एक है। और इन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए, कंप्लीटली रिवर्स करने के लिए और मेडिसिन पे डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए इस प्रोग्राम का डिज़ाइन किया गया है। और ये मेरे कई साल की फेलियर्स से निकला हुआ ये प्रोग्राम है, जो मैंने रियलाइजेशन की कि हम लोग नहीं ठीक कर रहे, कहीं तो हम कुछ गलती कर रहे हैं। और इन बीमारियों की अगर आप इंसिडेंस की बात करेंगे तो 90% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड मोर देन 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन्हीं बीमारियों से ग्रस्त हैं।
और फिर इन्हीं बीमारियों की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिससे हम सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स पे जाते हैं, सर्जरीज हो गई या एंड टर्म डिजीजेज हो गई। ये प्रोग्राम वैसे भी हेल्थ केयर पे फोकस करता है, यानी कि एक हेल्दी आदमी को कैसे हेल्दी रखा जाए रादर देन सिक केयर पे। ऑफ कोर्स हमें सिकनेस को भी रिवर्स करना है, लेकिन हेल्थ केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी स्टेटस यानी फंक्शनल इलनेस, जहाँ पे हमें अभी बीमारी डायग्नोज नहीं हुई और हम उसके तरह अग्रसर हैं, वहीं पे रोक दें तो शायद बीमारी बने भी ना। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आप लोग तो सब जानते ही हैं, माई नेम इज़ डॉक्टर जयंत शर्मा, आई एम फादर ऑफ 2 ब्यूटिफुल एंजल्स, एन अल्ट्रा मैराथनर, एज ए हॉबी अर्बन फार्मर। मैं अपना खाना खुद उगाने की बहुत कोशिश करता हूँ पायलट प्रोजेक्ट्स में, जितना हद तक पॉसिबल हो पाता है। मेडिकल प्रैक्टिस में मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम होम्योपैथिक फिजिशियन एंड साइकोथेरेपी कंसल्टेंट। आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट एंड हॉबी के हिसाब से मैं बहुत स्ट्रांगली अपने वर्कआउट्स को लेता हूँ। एंड आई बिलीव कि अगर हम अपनी बॉडी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, अपनी जो भी हमारा एम या कॉलिंग है इस अर्थ पे आने के लिए, तो उसी तरीके से हमें इस बॉडी, हमारे पास एक ही बॉडी है तो इसको मंदिर की तरह इसकी पूजा होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। डॉक्टर गरिमा हमारे साथ हैं, शी विल बी योर न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट। ये आपको इंडिविजुअली गाइड करेंगी वीकली कंसल्टेशंस के साथ, और आपको वीकली डाइट प्लान्स हम दिया करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर डिजीजेस। शी हैज़ more than 15 years of experience in various hospitals and other nutritional institutes. Herself, she is a yoga enthusiast, और योगा के कई सेशंस भी फ्यूचर में वो लेंगी आपके साथ। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिन पे हम ये प्रोग्राम काम करता है, ये लिस्ट आपके सामने किया है, इन सबको अलग अलग बीमारी मान सकते हैं आप, लेकिन ये जो कलर मैंने सेम लिखे हैं ये काफ़ी रिलेटेड हैं या इनके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी सेम है। ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी इसे कहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कैंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओडी, फैटी लिवर, एसिडिटी, रिफ्लक्स, इवन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन पे भी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। इन फ्यूचर वी विल हैव सेपरेट सेशन ऑन दिस कि हम डाइट को कैसे ठीक करके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं या एंग्जाइटी। इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, सेरोटोनिन जो हमें खुश रखता है, ये एक हार्मोन ब्रेन में सेक्रीट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है। 90% ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जनरेट होता है आप सोच के हैरान होंगे, गट में, यानी कि इंटेस्टाइन में। तो यूज़ हो रहा है ब्रेन में, खुशी दे रहा है ब्रेन में, और जनरेट हो रहा है इंटेस्टाइन में। तो सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है गट का रोल डिप्रेशन, एंग्जाइटी और खुश रहने में। और एक और बात कमाल की, हमारे ब्रेन का वेट भी 1200 ग्राम है एडल्ट ब्रेन का, और एडल्ट इंटेस्टाइन का वेट भी 1200 ग्राम। जो इसमें बैक्टीरिया रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो माइक्रोबायोम है, जिसको किसी ऑर्गन में कंसिडर नहीं किया जाता अभी तक मेडिकल साइंस में, बट काफ़ी रिसर्च फ्यूचर जनरेशन्स में अब आ रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो मानना शुरू कर दिया, हम लोग थोड़ा पीछे रहेंगे मुझे पता है, लेकिन हाँ इसमें भी होगा। ऑफकोर्स किड्स की और आपकी इम्यूनिटी तो अच्छी होनी है, क्योंकि इम्यूनिटी डिपेंड करती है विटामिन पे, मिनरल्स पे, आपके इम्यून सेल्स काम करते हैं वेरियस काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल फूड पे। अगर वो अच्छा देंगे तो आपके इम्यून सेल्स अच्छे बनेंगे और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डेफिनेटली, not only prevention, even this program helps in healing and prevent recurrences of cancers and osteoporosis, osteopenia, जो कि almost 90% adult female इससे ग्रस्त हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड बहुत ज़्यादा रिलायंस ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स है। हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम लो, यहाँ उल्टी थ्योरी है। जो ये करिकुलम है, ये करिकुलम डिफाइंड है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होगा ना तब तक हम लोग भटके रहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बना के हम, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर होता है, और साथ में कलेक्टिव एनर्जी होती है आसपास के लोगों की, टीचर्स की, सबकी, तभी स्कूल एक एज एन इंस्टीट्यूशन इतना सक्सेसफुल है। तो वही मेथड हम लोग प्रोत्साहन प्रोग्राम में फॉलो करेंगे। इसमें 4 बेसिक करिकुलम में पिलर्स हैं। एक है डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट, और चौथा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हमें बीमारियां दे रहे हैं। एंड देन कम्स मेडिसिन। वो कुछ केसेस में जहाँ हमें ज़रूरत है या एलोपैथिक मेडिसिन को हम धीरे धीरे वीन ऑफ करना चाहते हैं, तो वहाँ हम नेट्रोस्यूटिकल्स या होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड करेंगे ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल बीपी की दवाई आप बहुत हाई डोज पे मान लीजिए और हमें उसे छोड़ना है, तो 2 से 3-4 महीने जितना भी आपकी
इसकी स्ट्रिक्टनेस या डिसिप्लिन आप फॉलो करते हैं तो हम उतने टाइम आपको मेडिसिन देंगे. मेडिसिन ऑफ कोर्स द कॉस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल नीड द कॉस्टिंग एंड मेडिसिन की क्वांटिटी डिफर होगी. तो वो धीरे धीरे करके हम आपके एलोपैथिक मेडिसिन ऑफ ले लेंगे और बाद में फिर आप जैसे जैसे आप सीख जाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे, तो हम होम्योपैथिक दवाइयों को भी ऑफ ले लेंगे. इसमें हम लोग आपको वीकली चैलेंज देंगे डाइट और एक्सरसाइज से रिलेटेड. ऑफ कोर्स क्वेश्चन एंड आंसर तो आप जब मर्जी हमारे इस ग्रुप पे डाल सकते हैं. जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे हम उनको ये ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे, बाकी को हम बिकॉज हम उनको डिस्टर्ब ना करें, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनको हम इस ग्रुप से हटा देंगे विनम्रता से, क्योंकि बार बार उनको पोस्ट आएंगी तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा. तो इस तरह से ये करिकुलम है. इसमें योगा, कुछ एक्सरसाइजेज, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एंटी ग्रेविटी, सूर्य नमस्कार, लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग. लेकिन हाँ, एक बात और बताओ, हमारे पिछले बैचेस में बहुत लोग रहे हैं जो किसी को नी प्रॉब्लम, किसी की एज ज़्यादा, तो सारी एक्सरसाइज आप कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है. फिर भी चेंजेस आते हैं, फिर भी लोग ठीक होते हैं. एंड देन मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी. बाकी डाइट तो ऑफ कोर्स सही है. तो बेसिकली ये 3 फंडामेंटल पिलर्स हैं. जैसे मैंने बताया, स्कूल कितना इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज का, बिल्कुल उसी पे ये मेथडोलॉजी है. एजुकेशन हम देंगे आपको, सपोर्ट ऑफ कोर्स होगी क्योंकि हम आपके पीछे पड़े रहेंगे हर हफ्ते, और मोटिवेशन तो है ही, बिकॉज जो आपको हम चैलेंज देंगे पहले मुझे खुद करना पड़ेगा. और ये डाइट जो हम आपको बताने वाले हैं, वीगन डाइट, हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं. मैं तो 2 साल से, डॉक्टर गरिमा भी कुछ महीनों से. प्रोग्राम का डिज़ाइन एज ए होल हुआ है. ह्यूमन हेल्थ के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं. एक है केमिकल एस्पेक्ट, जिसमें आपका फूड आता है, जो डाइट की गाइडलाइंस को हम फॉलो करें. दूसरा है स्ट्रक्चर, एक्सरसाइज और अच्छा पोस्चर, ये इसमें बिल्कुल इंक्लूडेड है. देन थर्ड इज़ इमोशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस से बड़ी शायद कोई बीमारी नहीं है, और स्ट्रेस ही कारण है बहुत सी बीमारियों का भी. डाइट में ये बेसिक गाइडलाइंस है. हम शॉर्ट में आपको अभी, क्योंकि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी रेडी टू मेक चेंजेस इन योर पैंट्री एंड योर किचन. एंड देन कम्स ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियंस लोग नहीं ठीक कर पाएंगे या कुछ, लेकिन यू कैन ईजिली मेक चेंजेस, स्टार्ट कर सकते हो, चेंजेस शुरू कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ईजिली डू दैट. एक्सरसाइज की जो आप लोग एक बड़ी मिथ लेके चलते हैं ना, सुबह चले जाते हैं, टहल के आ जाते हैं धीरे धीरे, और उससे फिर बोलते हैं दवाइयाँ नहीं छूट रही. वॉकिंग इटसेल्फ इज़ नॉट ए कंप्लीट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज की 5 प्रमुख प्रकार हैं, और ये पांचों प्रकार जो हैं, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, और इस कॉम्बिनेशन के साथ ही ये ठीक होना चाहिए. तो और ये कॉम्बिनेशन नॉलेज के साथ एक गाइडेड फॉर्म में आपको बताया जाना चाहिए, जो आपकी बीमारी पे फोकस करे. फॉर एग्जांपल, थायराइड में हमें बीएमआर को बढ़ाना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, तो उसके लिए आपको एरोबिक एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है और बाकियों पे कम करना है. सिमिलरली, अगर आप डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं, हाइपरटेंशन को ठीक करना चाहते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिससे हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, तो आपको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स डाइट में भी आपको चेंजेस करने हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड खाना है. इस तरीके से आप बीपी को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज फॉलो करते हैं. और एक्सरसाइज भी ग्रेजुअली फेज आउट मैनर में डिज़ाइन की जाएगी, ताकि आप धीरे धीरे उसको इनकॉर्पोरेट करें. यूजुअली 3 से 4 महीने इनफ रहते हैं कि हमारे बिहेवियरल चेंजेस हो जाए, और हम इसी को फिर आगे खुद फॉलो कर पाएँ, और शायद आपकी पूरी फैमिली को ही इसका बेनिफिट मिलता है. फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम वेरियस काइंड ऑफ मेडिटेशन यूज़ करते हैं, कुछ योगासन है. कुछ लोगों को जहाँ ज़्यादा सीरियस इलनेसेस हैं, ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हैं, वहाँ पे हमें बैच फ्लावर थेरेपी, जो एक पार्ट है होम्योपैथी का ही, वो यूज़ करनी पड़ती है. ये बेसिक 5 प्रोटोकॉल एक होलिस्टिक प्रोग्राम है. डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड मेडिकल. मेडिकल ऑफ कोर्स जब ज़रूरत होगी तब, हमेशा नहीं. ये एक डाइट ग्रेजुअल फेज ऑफ रिवर्सल है. शुरू में आप इंट्रोड्यूस करेंगे चेंजेस एक्सरसाइज को लेके, सिंपल एक्सरसाइज. ग्रेजुअली एक्सेलरेशन फेज में आएंगे, जहाँ हम थोड़ी बहुत बेसिक डंबल एक्सरसाइजेज,
कुछ फास्टिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन स्मूदीज इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड देन ये स्ट्रिक्ट होता जाएगा जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे। एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स के बाद तो आप लिबरेट हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, और फिर एक मोटिवेशन बन जाते हैं आपके समाज के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। जब वो आपको देखेंगे आपका इतना वेट कम हो गया, आपकी दवाइयाँ छूट गई, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल आ गई, ऑल दोज थिंग्स, तो फिर आप दूसरों को भी एग्जाम्पल दे सकेंगे, खुद जो आपने किया उनको भी बता पाएंगे। तो हमें इस बंधन वाली ज़िंदगी से एक हैप्पी फील की तरफ जाना है, यही इसका मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का। कुछ FAQs हैं, कुछ लोग पूछना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये आप लोग को कोई स्लाइड्स भेजी गई हुई हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं करूँगा, क्योंकि वी विल टेक ए क्वेरी सेशन बोथ ऑफ अस, मी एंड डॉक्टर गरिमा, तो उसमें आप ये पूछ सकते हैं। दीज आर फ्यू प्रीवियस बैच पीपल। राइट में ये जीवन सिंह बिस्ट है, इन्होंने रनिंग शुरू की थी 58 की एज में, और इन्होंने VRS लिया है। अब इनका एम है कि जो ही इज़ माई रनिंग पार्टनर एंड हेल्प, ये हमारे साथ स्नो मैराथन में भी गए थे, जो सिस्सू में हुई थी लास्ट ईयर। तो इनका अब एम है कि ये सारी 6 मेजर मैराथन्स हैं जो वर्ल्ड की, वो करेंगे। और इन्होंने अभी रिसेंटली दिल्ली में हुई थी, तो एयरटेल जो मैराथन होती है, फुल मैराथन, सॉरी IDBI, तो उसमें इन्होंने 3 hours 48 minutes का टाइम निकाल के क्वालिफाई किया अपने एज ग्रुप में। ही इज़ 63 नाउ। दिस इज़ माई सेल्फ, मेरा भी क्लिनिक पे ऐसे ही हाल हो गया था, देन आई ट्रांसफॉर्म्ड इट। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विद रनिंग, हाई एल्टीट्यूड रनिंग्स। मैंने बहुत लंबी लंबी 72 किलोमीटर्स, 122 किलोमीटर आई हैव डन, आई हैव बीन रेगुलरली ट्रेनिंग फॉर इट। इसीलिए एक्सरसाइज का स्पेसिफिक नॉलेज मैं आपको स्पेशल गाइड कर सकता हूँ विद पर्सनल एक्सपीरियंस। इसका डिज़ाइन ऑफ कोर्स एक इन डेप्थ रिसर्च है, इसमें हमारा वैदिक साइंस जो सनातन धर्म में सिखाता है उसका कॉम्बिनेशन, इन डेप्थ मेडिकल रिसर्च जो आज लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च जो हम कर रहे हैं, और उसको फिर क्लिनिकली कोरिलेट कर रहे हैं, एंड देन द क्लिनिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर टीम। इससे ये डिवाइड, और इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये नहीं कि आज आप करो, इसको आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए किया है। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा टूवर्ड्स द वे यू ईट, द वे यू लिव योर लाइफ, द वे यू टेक डेली स्मॉल स्मॉल डिसीजंस। तो ऑफ कोर्स आपका डिजीज से भी बचने का पॉइंट, क्योंकि छोटी 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 गलतियां एक्यूमुलेट होकर बीमारी बनाती है। सिमिलरली उसी को छोटी 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 गलतियों को ही करेक्ट करके हम बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट टफ जितना हमें बनाया गया, या हम आजकल मेडिसिन एज ए होल को बताते हैं। वॉक द टॉक एटीट्यूड, स्पेशली क्योंकि मैं खुद वीगन हूँ, जो डाइट आपको बता रहा हूँ वही मैं फॉलो करूँगा, जो एक्सरसाइज चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे उससे पहले मैं पूरा करूँगा। तो आपको बेसिकली एक पुश चाहिए, पुश मिलना चाहिए, तभी आप लोग करते हैं, क्योंकि 4 दिन करके फिर भूल जाओगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं। न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हैं जो आपकी डिजीज स्पेसिफिक डाइट प्लान्स बनाएंगे बॉडी टाइप के हिसाब से। एंड देन वी हैव मंथली, हम हर वीकेंड पे इस तरह से सेशंस लेंगे, जो एक एक करके डाइट, एक्सरसाइज, जो लाइव एक्सरसाइज मैं खुद करूँगा, लाइव सेशंस भी लूँगा, प्लस डॉक्टर गरिमा डाइट से रिलेटेड सेशंस लेंगी, योगा, एंड देन माइंडफुलनेस ईटिंग, एंड इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस हर वीक होंगे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो वी हैव मेड ए करिकुलम इस तरह से बनाया गया कि 12 से 15 सेशन के बाद मोस्टली आप को इतनी नॉलेज एंड प्रैक्टिस दे दी जाती है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर डन। बाकी ग्रुप के ऊपर हम वीगन रेसिपीज़, जैसे एग्जांपल के लिए हम वीगन कड़ी बनाते हैं अपने घर में रादर देन दही वाली कड़ी, और वो उससे भी ज़्यादा स्वाद होती है। तो इस तरह की छोटी 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 रेसिपीज़ एंड मॉडिफिकेशन और बोनस, और प्लस मैं अपनी थोड़ी बहुत गार्डनिंग टिप्स आपको दे सकता हूँ, जो मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है कि कुछ तो आप अपना सैलड तो एटलीस्ट घर में मैं उगा ही सकते हैं बिना पेस्टिसाइड एट्सेट्रा। ये एक बोनस है, यहाँ मेंशन नहीं है। एंड देन वी विल मॉनिटर योर ट्रैक, क्योंकि हम लोग आपकी इंडक्शन से पहले कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट कराएंगे। एक हम गूगल फॉर्म आपसे फिल करेंगे जिसमें आपकी हाइट, वेस्ट एट्सेट्रा और भी चीज़ें होंगी, और उसी के हिसाब से आपकी बिफोर द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम, इन बिटवीन द प्रोग्राम इफ़ नीडेड, तो हम उसको एक एक्सेल शीट पे फॉलोअप करके आपकी चेंजेस दिखाया जाएगा कि भाई, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ बातों में बात हो, वी शुड बी हैविंग ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स विद अस। हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ हेल्थ स्टेटस खराब था, HbA1c बढ़ा हुआ था, अब ठीक हो गया, देन ओनली आपका थायराइड बढ़ा हुआ था, थायराइड कम हो गया, ऐसे ही ये चीज़ें ठीक होती।
एंड सपोर्ट इकोसिस्टम तो है ही हमेशा आपको पुश करने के। और क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हमारा ग्रुप हमेशा एज़ पर आर ओपीडी टाइमिंग्स के हिसाब से हम लोग आंसर देने के लिए तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन फ़ी पर मंथ इट विल बी 8,000 इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूसिव। इसमें आपका पर्सनल डाइट प्लान और वो भी मिला है। फॉर कैंसर पेशेंट द डाइट प्लान इज़ स्लाइटली ट्वीक्ड, और उसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है एंड मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली की जाती है, इसलिए द चार्जेस फॉर कैंसर पेशेंट इज 10,000 पर मंथ। And we will be starting the batch from next week. Next session, next weekend we will have our first session. तो आप लोगों के पास एक वीक का टाइम है, यू कैन थिंक ओवर एंड डिसाइड। एंड इसके पीछे इंस्पिरेशन हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं। डॉक्टर हैनमैन ने कहा था कि मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाओगे, तो ऑफ कोर्स मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाओगे तो डायबिटीज़ को कैसे क्योर करोगे। मुझे शायद कोई डॉक्टर एक भी नहीं होगा दुनिया में जो ये बोलते मैंने डायबिटीज़ दवाइयों से ठीक कर दी। सेम विद डॉक्टर विलियम ओसलर, ये भी हमारी इंस्पिरेशन है, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इन्होंने बोला था हमारा पहला काम होना चाहिए मासिस को बताना, फिजिशियंस का काम यही होना चाहिए कि कैसे हम बताएं कि दवाई नहीं लेनी, और दवाई को एक लास्ट रिजॉर्ट रखें कि हाँ अब ज़रूरत है तभी दवाई दी जाए। सिमिलरली महर्षि वाघभट, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा। इन्होंने बोला था 95% बीमारी हम खुद घर पे ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत। तो ये सभी 35 के स्टॉलवर्ड्स फादर्स हमारे इस प्रोग्राम का इंस्पिरेशन है। ऑफ कोर्स इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज़। तो ऑथर तो आप ही होंगे, हम सिर्फ आपको जो गलतियां हम लोग करते हैं उसको गाइड कर सकते हैं करेक्ट करने में, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पुश कर सकते हैं। दैट इज़ आर मेन पर्पस फॉर दिस। देयर विल बी वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर्ड, तो फॉर द स्पेसिफिक मे बी ऑन गूगल disk or मतलब Google storage, or even in maybe private YouTube channels. You hardly need 30 minutes of your time 3 to 4 times a week, not more than that. And it will be mostly it will be done in home exercises. It will be, you might need to in future, in few weeks you might need to get some lightweight dumbbells only. I have complete gym setup, you can see behind me. ये तो मेरा ये I am on a rigorous training program for my hobbies and goals, बट सबको ये करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइट फ्यू डंबल्स घर में ही करनी है एक्सरसाइज, कहीं नहीं जाना है। ऑफ कोर्स वॉकिंग वगैरह के लिए तो यू कैन डू इट। तो कैंसर में क्या होता है ना, फैमिलीज बहुत ज़्यादा डरी होती हैं और उन्हें लगता है हमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन अपने पेशेंट को देना है, बेस्ट पॉसिबल जो कि मार्केटेड है कि बेस्ट पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं कि वो बेस्ट पॉसिबल हो, बिकॉज द आउटकम इज़ वेरी पुअर। 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स देखेंगे आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद, रेडियोथेरेपी के बाद, कीमोथेरेपी के बाद बहुत कम हो जाता है। ऑफ कोर्स ये वाले जो हमारे सिंपलर सॉल्यूशंस हैं, देखने में सिंपल लगते हैं तो लोग इसको ट्राई नहीं करते, बट वी हैव ट्राइड इट इन मैनी पेशेंट्स। वी बेसिकली वांट टू रेप्लिकेट आवरसेल्व्स, हमारी बहुत सारी कॉपीज बन जाए तो कितनी सारी जनसंख्या तक हम पहुंच सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना कि डॉक्टर जयंत या डॉक्टर गरिमा की ज़रूरत। आप सीखिए, अपनी अपनी हिस्ट्री, अपनी स्टोरी लोगों को बताइए, एंड देन बी देयर गाइड। तो हमें तो बहुत ज़रूरत है मेडिकल प्रैक्टिशनर की, तो आपको पता ही है इंडिया में कितनी कमी है, 1 लाख के ऊपर एक है शायद, वो भी अर्बन पॉपुलेशन के पास। तो आजकल तो लेबर क्लास लोगों को जो सारा दिन मेहनत करते हैं उनको डायबिटीज़ और ओबेसिटी हो रही है। तो आई थिंक आफ्टर 3-4 months आई एश्योर यू कि you can definitely be another copy of our system or methods. तो दैट इज़ बेसिक पर्पस कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को इन बीमारियों से दूर कर लें। और ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन इज़ नीडेड, आपकी स्टोरी देखेंगे लोग तभी, क्योंकि ये सबको पता है करता कोई नहीं है। दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि छोटे छोटे स्टेप्स हैं, पता नहीं क्यों इतना मुश्किल लग रहा है लोगों को, या फिर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर पुश नहीं है। मे बी ह्यूमन नेचर ऐसी है कि वी आर प्रोन टू इनर्शिया, बुरी आदतें हमें बड़ी आसानी से लग जाती हैं और अच्छी आदतों को बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता भी है। So that's all from my side, and I think any further queries, the group is open till next week. We are not removing it, and उसके बाद अगर we will share some of this video recordings on the group itself, so you can go through that and then decide for yourself.
please update us by next Friday, coming Friday. Thank you all for joining us. Have a good day.